अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सतह पर होने वाली अहम डेवलपमेंट। सऊदी अरब चाइना की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। वैसे तो सऊदी अरब बहुत दिहाइयों से न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करना चाहता था। पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी उसे, बाकी मुस्लिम ममालिक की हेल्प चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बना पाया। तो फिर सऊदिया ने फैसला यह किया कि वो बजाय बॉम्ब बनाने के न्यूक्लियर से बिजली बनाएगा और खारे पानी को, समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाएगा डिसैलिनेशन प्लांट चला के। उस सिलसिले में अमेरिका से उसके मुज़ाकरात चले, जो कि कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अमेरिका की चंद पाबंदियां थी कि आप न्यूक्लियर फ्यूल इस लेवल से ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे, इसराइल के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसको बढ़ाएंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे। फिलहाल सऊदीया के लिए ये करना मुमकिन नहीं था। बिलाखिर फिलहाल चाइना ने उनको एक बिड दी है। 1200 से 1400 मेगावाट का एक पावर प्लांट चाइना लगा कर देगा सऊदी अरब को, जिसके जरिए गल्फ का ये दूसरा मुल्क होगा जहां पर न्यूक्लियर पावर शुरू होगी। और सऊदी अरब का प्लान ये है कि ये मुल्क के अंदर 17,000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, ताकि उन पावर प्लांट्स के जरिए मुल्क की तकरीबन 25% जरूरियात न्यूक्लियर से पूरी की जा सके। वैसे 2030 तक सऊदी अरब अपनी कुल बिजली का 50% रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सूरज है, हवा है और न्यूक्लियर है, इनसे हासिल करने का प्लान बनाया हुआ है। अब अगर एक ऐसा मुल्क जो अब जाकर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आ रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी से ना सिर्फ अपनी बिजली की जरूरियात पूरी करना चाहता है, बल्कि पानी की जरूरियात भी पूरी करना चाहता है, तो हमारे जैसा मुल्क पाकिस्तान, जो कि गुज़िश्ता 60 सालों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, बना रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो इन मसाइल से क्यों हल नहीं निकाल सका? क्योंकि हमारी नीयतें नहीं है। हमारे 2 शहर जो कि समंदर पर मौजूद हैं, वहां पर पानी की शदीद किल्लत है, कराची और गवादर। एक ट्रेड हब इस वक्त है और एक फ्यूचर का हमारा ट्रेड हब है। दोनों में पीने का पानी नहीं है। हालांकि दुनिया भर में अब डिसैलिनेशन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो समंदर के खारे पानी को मीठा बनाते हैं, उनको चलाने के लिए बेहतरीन जरिया न्यूक्लियर पावर है। इन डिसैलिनेशन प्लांट्स के साथ छोटा सा एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया जाता है, जो कि 24 आवर्स बिजली पैदा करता है। उस बिजली से एक तरफ खारा पानी मीठा होता है, दूसरा उस पावर प्लांट के चलने से किसी किस्म की कोई आलूदगी भी पैदा नहीं होती। कराची जैसा शहर, जो कि 2 करोड़ आबादी का शहर है, लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक, हाँ एमक्यूएम को देखें या कराची के लोगों की बात सुने, वो तो उसको 3 करोड़ का शहर क्लेम करते हैं। लेकिन अगर हम 2 करोड़ पे भी मुत्तफिक हो जाएं, फिलहाल 2.25 करोड़ पे मुत्तफिक हो जाएं, तो उसकी तकरीबन आधी आबादी के पास कुल जरूरत का पानी रोजाना नहीं होता। तो अगर हम कराची जैसे शहर में समंदर के ऊपर इस तरह के सिर्फ 2 से 3 डिसैलिनेशन प्लांट्स ही लगा लें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है, हम खुद से उसे इनरिच कर सकते हैं, हमें दुनिया से इतनी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तो बासानी कराची की जरूरत के मुताबिक पानी हम 2 से 3 सालों के अंदर बासानी मुहैया करवा सकते हैं। इसी तरह ग्वादर में हम डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा रहे हैं चाइना की मदद से, लेकिन फिर वो डीजल से चल रहे हैं या किसी और सोर्स से जो फॉसिल फ्यूल का सोर्स है। तो उनको चलाने के लिए अगर हम न्यूक्लियर बेस छोटा सा एक पावर प्लांट लगा लें, 10 मेगावाट का, 5 मेगावाट का, तो उसके जरिए हम लोग कई सालों तक इसी एक छोटे पावर प्लांट में थोड़ा सा फ्यूल डालकर बिजली हासिल कर सकते हैं। और इन दोनों शहरों में इन्वायरमेंट भी खराब नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो क्या वजह है कि सऊदीया जैसा मुल्क वो अपना तमाम डिसैलिनेशन का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता या तो न्यूक्लियर पे शिफ्ट करना चाहता है या फिर सोलर और विंड के ऊपर, क्योंकि उसके पास माहौलियाती आलूदगी की इशू बहुत आ रहा है। एक ऐसा मुल्क जो तेल और गैस से माला माल है, वो तेल और गैस से दूर जा रहा है। लेकिन हम लेटेस्ट 2023 में लगने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स भी तेल पर चलाकर खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस चलते हैं सऊदीया के न्यूक्लियर जर्नी की तरफ। 2006 के अंदर गल्फ ममालिक ने फैसला किया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पुरअमन मकासद के लिए।
तो उन्होंने अपनी अपनी कोशिशों का आगाज किया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जहां बम बनाती है उससे ज्यादा काम सिविल कामों में करती है। मसलन मेडिसिन में, कैंसर के खिलाफ रेडिएशंस में सबसे बेहतरीन हथियार है। फिर फसलों की पैदावार बढ़ाने में, खारे पानी को मीठा बनाने में, बिजली प्रोड्यूस करने में। तो इस तरफ इन मुल्कों ने अपने सफर का आगाज किया। 2 मुल्क इस तरफ आ चुके हैं। एक ने तो अपनी बाकायदा पैदावार 2-3 साल कबल शुरू की, यूएई ने, जिसने 5380 मेगावाट का बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया और उससे अब बिजली हासिल हो रही है और उनकी कोशिश है अगले चंद सालों में अपनी 25% बिजली न्यूक्लियर से हासिल करें। सऊदी अरब थोड़ा पीछे रहा, लेकिन अब वो $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से अगले 20 सालों के दौरान 17,000 मेगावाट बिजली कम से कम न्यूक्लियर से हासिल करेगा और फिर ये पूरे मुल्क में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स को फॉसिल फ्यूल से कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियर के ऊपर और न्यूक्लियर से चलाकर उस बिजली से ये अपने लोगों को साफ पानी मुहैया करेगा ताकि इनके मुल्क में किसी किस्म की कोई पोल्यूशन ना हो और ये जो कार्बन एमिशन है इसको कंट्रोल कर सके। अगर देखें दुनिया भर में कुल आबादी का 20% साफ पानी से महरूम है, उनके पास पीने का साफ पानी है ही नहीं। तो इन लोगों को अगर पीने का साफ पानी मुहैया करना है तो सिर्फ 1,500 न्यूक्लियर डिसैलिनेशन प्लांट्स चाहिए। 1,500 क्या है, कुछ भी नहीं इतनी बड़ी दुनिया के लिए। तो अगर ऐसे ममालिक जो कि समंदर के करीब बसते हैं, ऐसी आबादियां जहां पर करीब पानी है, कोई झील है, खारे पानी की सही या खराब पानी की, उसको साफ करने के लिए ये दुनिया का एक आजमूदा तरीका है। इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स के साथ नुकसान जरूर हैं, लेकिन आप देखते ही हैं किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ज्यादा हैं या उसके ड्रॉबैक्स ज्यादा है। तो बेनिफिट्स ज्यादा हो और वो चीज ले लेते हैं। मतलब अद्वियात हैं, बहुत सारे अद्वियात ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन डॉक्टर देखता है कि इस दवाई से इस मरीज को फायदा ज्यादा होगा और नुकसान को कवर करने के लिए मैं कोई और 2 गोली जो है या दवाई दे दूंगा। इसी तरह वक्त आ गया कि पाकिस्तान भी अपने मसाइल को हल करने के लिए अपने उन सोल्यूशन की तरफ गौर करे जो हम कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कराची, ग्वादर और हमारी साहिली पट्टी के तमाम शहरों में समंदर के खारा पानी को मीठा करके पानी मुहैया किया जा सकता है और एक बहुत बड़ा, कई दिहाइयों पर मुहित मसला हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।